Hello, good morning to one and all my dear student. Today we are going to start second part of chapter number 6 in data types and debugging. Student, previous class we have discussed about what is data types in Python language, and there are different kind of data types like number, integer, float, character, string, list, dictionary and whatever. Students, so today we are going to start about डीबगिंग. सो डीबगिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा. उसके पहले मैं एक बार और कंटेंट को रिवाइज कर देता हूं. जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लास में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा. डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, म्यूटेबल एंड नॉन म्यूटेबल. एंड नॉन म्यूटेबल के जो टाइप्स हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी. इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था. So student, now today we are going to start about type conversion, कि मीन्स जो डेटा टाइप्स होते हैं उनमें कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं. डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग का मतलब होता है एरर्स को रिमूव करना. मैं बताऊंगा आपको कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड उनको किन किन तरीके से रिमूव किया जा सकता है, जिसको हम डीबगिंग टूल्स कहते हैं. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप कन्वर्जन. So type conversion is the process of converting the value of one data type to another data type is called type conversion. कि means अगर किसी एक डेटा टाइप का वैल्यू दिया है उसको हमें दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसकी इस प्रोसेस को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं. पाइथन हैज़ टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन. पाइथन में दो टाइप से कन्वर्जन होते हैं. फर्स्ट है इम्प्लीसिट टाइप, सेकंड वन इज एक्सप्लीसिट टाइप. सो मैं डिस्कस करूंगा इम्प्लीसिट टाइप. इन इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. इम्प्लीसिट का मतलब है कि जब पाइथन अपने आप को खुद ही एक से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है तो इम्प्लीसिट कहलाता है. और जब सेकेंड टाइम में जो है आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देख रहे हैं, एक नंबर मैंने इंटीजर ले लिया, एक नंबर फ्लोट ले लिया. ओके, जब हम इसको ऐड करेंगे जब जो आंसर आएगा 22.23. तो आंसर में जो इंटीजर हमने लिया था 12 और फ्लोट डेटा टाइप लिया था 10.23, लेकिन जब जो आंसर आएगा वो हमेशा फ्लोट में आएगा बिकॉज फ्लोट का एक वैल्यू उसमें अवेलेबल है. सो इंटीजर और फ्लोट दो अलग अलग वेरिएबल थे, लेकिन जब आउटपुट देखने मिलेगा तो आपको एक डेसिमल वैल्यू दिखेगी 22.23 बिकॉज दिस इज अ फ्लोट डेटा टाइप. सो नेक्स्ट एंड एक्सप्लिसिट में क्या होता है, जब हमें खुद कोडिंग लिखना पड़ती है अगर हम डेटा टाइप को एक दूसरे से ना एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ डिस्कस डीबगिंग. डीबगिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स, फाइंडिंग रीजन ऑफ एरर्स एंड टेक्निक्स ऑफ देयर फिक्सेशन. डीबगिंग का मतलब है हम किसी एरर्स को ढूंढना, उस एरर के पीछे क्या रीज़न है और वो टेक्निक जो उसमें फिक्स है और उसको हम रिमूव कैसे करते हैं. एन एरर ऑल्सो नोन एज अ बग. हम एरर को हम बग भी बोलते हैं. जैसे हमारे पास कोई भी एक एप्लीकेशन से उसमें अगर कोई बग आ जाता है तो वो एक एरर कहलाती है, और एरर को रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है. ओके, सो प्रिवेंट अ प्रोग्राम फ्रॉम इट सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन. अगर एरर नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली इंटरप्रेट हो जाएगा, रन हो जाएगा, चल जाएगा. तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स की एरर जनरेट हो सकती हैं. एरर्स आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम एरर. जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस टाइम अगर एरर आती है तो हम उसको कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं. रन टाइम एरर, दैट मीन्स हमने कोड लिख लिया और जब हम एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं, ओके, एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे, अगर उस टाइम पे एरर आएगी दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर. एंड थर्ड वन इज लॉजिकल एरर. कि लॉजिकल एरर इन द सेंस कि जैसे हमने कोई अपना एक कॉन्सेप्ट लगाया, लॉजिक लगाया और लॉजिक वो हो गया गलत, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर. सो स्टूडेंट, इन तीनों एरर्स को हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के फॉर्म से देखेंगे. सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कंपाइल टाइम एरर. कंपाइल टाइम, दीज एरर आर बेसिकली 2 टाइप्स. जो कंपाइल टाइम एरर है वो भी 2 टाइप से होती है. फर्स्ट होता है सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज सेमेंटिक्स एरर. सिंटैक्स एरर का मतलब है जो भी वायोलेशन ऑफ फॉर्मल रूल्स, जो हमें पाइथन में रूल्स दिए हैं, अगर हम उसमें गलती करते हैं तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है. ओके, एंड सेमेंटिक्स एरर वो होती है जब हमारे पास रूल्स हैं और मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, बट
हम जो मीनिंगलेस स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक्स एरर। जैसे आपने लिखा x इंटू वाई इक्वल टू जेड, तो दिस इज द सेमेंटिक्स एरर, जबकि z इक्वल टू x इंटू वाई आना चाहिए, x और y जो वैल्यू होंगी देन z में आउटपुट देखने मिलेगा। तो अगर हम स्टेटमेंट में गलती करते हैं तो वो सेमेंटिक्स एरर कहलाता है, और जो हमारे पास पाइथन के रूल्स हैं, अगर हम रूल्स में गलती करते हैं तो हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल एरर। इफ अ प्रोग्राम इज नॉट शोइंग एनी कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर बट नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर आउटपुट, दैट मीन्स कि अगर ना आपके प्रोग्राम में कंपाइल एरर है ना रन टाइम एरर है, तब भी आपको आउटपुट देखने नहीं मिल रहा है, तब इस कंडीशन में जो एरर्स होगी हम उस एरर को लॉजिकल एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज अ वेरिएबल विदाउट एन इनिशियल वैल्यू। अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेकिन हमने उसको वैल्यू नहीं दी, दैट इज कॉल्ड माई फॉल्ट, दैट मीन्स लॉजिकल एरर। प्रोवाइड रॉन्ग पैरामीटर्स टू अ फंक्शन। हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उन वैल्यूज़ लेने और उसको एक्सेप्ट और जनरेट कराने के लिए, वही चीज़ हमने गलत कर दी, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। यूज ऑफ रॉन्ग ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ करेक्ट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, हमें एडिशन करना है, a प्लस बी करना है, जबकि हमने उसमें लिख दिया a माइनस बी, तो दैट टाइप ऑफ एरर लॉजिकल एरर। एंड नेक्स्ट वन इज रन टाइम एरर। दीज एरर्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशन। जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं और उस टाइम पे हमारा कंप्यूटर एरर शो करता है, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज रन टाइम्स एरर। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन केस हमने a का वैल्यू 10 प्रिंट कराया और b का वैल्यू हमने इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर और b का वैल्यू हमने यूजर से कैलकुलेट कराया, देन c इक्वल टू a अपॉन b, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ b इज टू बी एंटर्ड एट रन टाइम। तो रन टाइम पे अगर यूजर ने 0 एंटर कर दिया, दैट मीन्स वो 10 अपॉन 0, दैट मीन्स इनफाइनाइट, बिकॉज एनी नंबर कांट बी डिवाइडेड बाय 0। तो दैट टाइप ऑफ एरर रन टाइम एरर्स। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रन टाइम एरर का एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं स्टूडेंट आप, कि अगर हम किसी नंबर्स को यूजर से रन टाइम पे उस पर एंटर कराते हैं और उसने अगर वैलिड नंबर प्रिंट नहीं कराया, वैलिड नंबर एंटर नहीं किया, तो उस टाइम पे जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर कहलाएगा। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो हमारे पाइथन में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, दैट मीन्स कुछ अपवाद हैं, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट एरर, कि मतलब जब हम इनपुट और आउटपुट देते टाइम एरर आ जाता है तो उसको IO एरर बोलते हैं। नेम एरर, दैट मीन्स हम जब आइडेंटिफायर को सही तरीके से डिफाइन नहीं करते। इंडेक्स एरर मीन्स आउट ऑफ रेंज वैल्यूज दे देते हैं। ओके, इंपोर्ट एरर, दैट मीन्स जब हम किसी स्टेटमेंट को इंपोर्ट कराते थे उस टाइम एरर आता है तो उसको इंपोर्ट एरर बोलते हैं। टाइप एरर, दैट मीन्स हमें नेम एंटर कराना है और हमें इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना है, दैट मीन्स डेटा टाइप एरर। वैल्यू एरर, दैट मीन्स जब हमें मान लीजिए हमने एज एंटर कराया और किसी स्टूडेंट ने 1/2 एंटर कर दिया है, फ्रैक्शन में एंटर कर दिया, तो वैल्यू एरर। सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन इन अवेलेबल इन पाइथन लैंग्वेज। स्टूडेंट जैसे हमारे पास जो एरर्स आती हैं, बग्स आती हैं, उसको हम डीबग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबगिंग टूल्स एंड प्रिंट लाइन डीबगर। तो पाइथन में 2 टाइप से हम एरर्स को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंट लाइन डीबगर, मतलब हर एक लाइन को हम चेक करें और उसमें जो एरर आया है उसको रिमूव कर सकें। सेकंड वन इज डीबगिंग टूल्स, तो जो पाइथन का IDLE प्लेटफॉर्म है उसमें डीबगिंग टूल्स का एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, उस पर हम क्लिक करके हम एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें से एरर शो होने लगती हैं और एरर शो होती हैं तो आप लॉजिक एंड सिंटैक्स या सेमेंटिक्स जो भी टाइप का एरर है आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंट लाइन डीबगर कि वहाँ मतलब जब लाइन प्रिंट हो जाती है, जब वो एरर आती है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। तो एट वेरियस पॉइंट्स इन योर कोड, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको प्रिंट लाइन एरर देखने मिलेगा। इंसर्ट प्रिंट स्टेटमेंट दैट लॉग टू द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, जब हम फिर प्रिंट स्टेटमेंट जाएंगे और अगर प्रिंट टाइम पे एरर आएगा तो हम उसको प्रिंट लाइन पे ही उसको रिमूव कर सकते हैं। यू विल प्रोबेबली वांट टू प्रिंट सम स्ट्रिंग्स एंड सम वेरिएबल्स, जब आप चाहते हैं कि अगर कुछ वेरिएबल्स एंड कुछ स्ट्रिंग्स प्रिंट हो और वहाँ पे एरर आए तो आप प्रिंट लाइन एरर पे जाके उसमें एडिटिंग करके उस एरर्स को दूर कर सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन होता है डीबगर। स्टूडेंट जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं डीबगर टूल होता है, दैट मीन्स जब हमने किसी प्रोग्राम को टाइप किया। अनदर टेक्निक ऑफ रिमूविंग एरर इज कोड ट्रेसिंग। इन दिस टेक्निक लाइन्स आर टू बी एक्सिक्यूट वन बाय वन। जब हम रन करते हैं किसी चीज़ को, और रन करने के पहले जो हम कंपाइल करते हैं, दैट मीन्स हम चेक करते हैं लाइन बाय लाइन कि कोई एरर आपको शो तो नहीं हो रहा है। अगर शो हो रहा है, अगर उसको चेक करना है तो पाइथन में एक डीबगिंग टूल और डीबगर टूल इस ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये आपके पाइथन के 3.6.5 वर्जन में अवेलेबल रहेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे डीबगर ऑप्शन पे तो आपको बहुत सारे एरर्स अगर होंगे आपके प्रोग्राम में तो शो हो जाएंगे, राइट। और आप उसको डीबगर टूल्स की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ डीबगिंग टूल। स्टूडेंट आप देख रहे हैं डीबगर टूल में एक बॉक्स विल बी ओपन एंड मैसेज विल कम यू सी डीबग ऑन। दैट मीन्स कि आपने उस डीबगर टूल पे क्लिक किया, देन आपको एक विंडो स्क्रीन ओपन होगी। आप उसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस डायलॉग बॉक्स में जो करेक्ट वैल्यू है वो आप इंसर्ट कीजिएगा। देन उसके बाद आप इस प्रोग्राम में जो भी एरर्स है उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 6 विल बी कंप्लीटेड, दैट इज डेटा टाइप्स एंड डीबगिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस न्यू चैप्टर्स एंड थैंक यू सो मच।